हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्माइल विद मीनाक्षी में। आप सभी को नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि बच्चों के दांत निकलते समय क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और उन परेशानियों से निजात के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जब मेरी छोटी बेटी 8 महीने की थी, तो उस समय मैंने उसमें नोटिस किया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। उसको रोज़ बीमार पड़ रही है, रोज़ फीवर हो रहा है, उसका सर गर्म हो रहा है और कभी उसको वॉमिट हो रही है, कभी उसके लूज मोशन हो रहे हैं। तो फिर मैं थोड़ा परेशान हो गई कि अरे ये क्या हो गया है मेरी बेटी को, अभी तक तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, एकदम से क्या होना शुरू हो गया। तो फिर जब मैं डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने उसको थोड़ा चेक किया, फिर मुझे बताया कि इसमें घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, इसका ये टीथिंग फेज शुरू हो गया है। सभी बच्चों का जो टीथिंग फेज होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। मोस्टली वैसे 6 to 12 तक हमारे बच्चे का टीथिंग फेज शुरू हो जाता है। ये बेबी टू बेबी डिपेंड करता है कि ये किसी का 6 से 7th मंथ में हो जाता है, किसी का 12 मंथ में हो जाता है, लेकिन 6 to 12 तक ये हमारा टीथिंग फेज शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टिप्स बताए कि आप इन टिप्स को थोड़ा अपने अप्लाई करना अपने बेबी के ऊपर और देखना कि आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से। तो वो टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मेरी जैसी माएँ सभी की प्रॉब्लम होती है, जैसी मेरी जैसी माएँ हैं भारत में क्या पूरी दुनिया में ये माँ को एक मेन प्रॉब्लम होती है कि उसका बेबी इतना डिस्टर्ब कैसे है, हम अपने बेबी को कैसे खुश रख सकते हैं, कैसे थोड़ा नॉर्मल वो रहे, ज़्यादा परेशान ना हो। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि टीथिंग जब ये फेज हमारा शुरू होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण हमें लग रहे हैं कि हमारे बेबी का टीथिंग फेज शुरू हो चुका है। तो उसमें हम देखेंगे कि बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा रहने लगता है, बच्चे के जो गम्स होते हैं वो स्वेलिंग आ जाती है, उनमें एक मसूड़े थोड़े रेड होने लगते हैं, बच्चे अपनी उंगली को बार बार मुंह में देता है, घर की चीज़ें मोस्टली जो होती है नीचे पड़ी रहती हैं। घर में कोई भी चीज़ें हुई, जैसे बेडशीट हुई, टैडी बियर हुआ या फिर कोई अपनी फिंगर हुई, तो वो उसको मुंह में डालने लगता है। तो हमें लगने लगता है कि हाँ, हमारे बच्चे के दांत आने शुरू हो गए हैं। इससे हम थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ भाई, अब हमारे बेबी के दांत आने शुरू हो गए हैं, तो उसको ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि बच्चों को ये दर्द होता क्यों है। क्योंकि जो बेबी के गम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और जो बच्चों के दांत आते हैं तो वो उस गम्स को काटते हुए ऊपर आते हैं। तो इससे बच्चों के जो सर होता है, सर में भी दर्द रहने लगता है, बार बार फीवर होता है, इसी वजह से लूज मोशन होते हैं और बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा रहने लगता है। तो बच्चे के जो मसूड़े होते हैं उसमें सुरसुराहट होती है, उससे वो अपनी आसपास की चीज़ों को, अपनी फिंगर्स को मुंह में डालने की कोशिश करता है। जैसे चाबियाँ होती हैं, स्पून होती है, जो थोड़ी हार्ड चीज़ें होती हैं, हमारी टेबल का कॉर्नर होता है, इन चीज़ों को मुंह में डालने की कोशिश करता है बच्चा। मुंह से बार बार लार आती है इस प्रोसेस में। तो हमें दिखता है कि बच्चे वास्तव में बहुत ज़्यादा ये एक पेनफुल प्रोसेस है, तो सभी को पता है। हम बड़े लोगों को अगर दांत में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, वो तो एक छोटा बेबी है। तो ये डॉक्टर ने थोड़ा सा बताया कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें तो बच्चे को थोड़ा पेन हो गई, लेकिन हाँ, कि यदि हम पेरेंट्स थोड़ी सी सावधानी बरत ले तो हम बच्चे को दर्द को ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक लेवल तक कम कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको इसी बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सब टीथिंग फेज की इस प्रोसेस में सबसे पहले हमारी बेबी के सामने वाले टीथ आते हैं, जिसको हम सेंट्रल इंसाइजर बोलते हैं। जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 6 से 12 मंथ का होता है। उसके बाद हमारे जो बगल वाले दांत होते हैं बेबी के, वो आते हैं, जिनको हम लेटरल इंसाइजर बोलते हैं। उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 12 to 16 मंथ्स का होता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड फेज आता है उसमें हमारे बेबी के नुकीले दांत आते हैं, जिनको हम कैनाइल इंसाइजर बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 2 इयर्स की हमारी बेबी की जो जर्नी होती है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इसमें बेबी के साथ साथ फैमिली के सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है, जिससे हम अपने बच्चे को पेन में थोड़ा सा रिलीफ दिला सकते हैं। ये जो बच्चा बीमार होता है, बार बार उसको लूज मोशन होते हैं, वो इसलिए नहीं होती है कि उसके दांत निकलने की प्रक्रिया चल रही है, वो इसलिए बीमार होता है क्योंकि ऐसे आसपास की चीज़ों को अपने मुंह में डालता है। तो बच्चों को नहीं पता कि ये कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी गंदी है, कौन सी मुझे मुंह में डालनी है, कौन सी मुझे मुंह में नहीं डालनी है। तो इससे बच्चों के मुंह में जर्म्स चले जाते हैं, बैक्टीरिया चले जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, या इन्फेक्शन हो जाता है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो ऐसे में हम पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि अपने आसपास के एरिया को अपने आसपास के एरिया की क्लीनिंग को मेंटेन रखे, उसको हाइजीन रखने की कोशिश करें, अपने एटमॉस्फेयर को। और बच्चे के जो टॉयज होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे वॉश करके उसको दो, उसको बॉयल करके उनको दो। तो और दिन में कोशिश करें बच्चे के दिन में 3 से 4 बार हैंड वॉश कर दें या गीले कपड़े से उसकी हैंड को साफ कर दें। और ये ध्यान रखें कि बच्चा गलत चीज़ें मुंह में ना डाले। बच्चों के दर्द में थोड़ा राहत दिलाने के लिए हम कुछ होम रेमेडीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खीरा, जैसे हमारा वाटरमेलन हुआ, एप्पल हुआ, उसको थोड़ा फ्रीज में रख के वो ठंडा भी हो जाएगा और उसको स्लाइस में कट करके अपने बेबी को दे सकते हैं। हम शहद को उंगली में लगा के बच्चों के मसूड़ों पर भी मसाज कर सकते हैं, उससे भी हमारे बेबी को बहुत राहत मिलती है। और ऐसी सिचुएशन में हमें एलोपैथिक दवाइयों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ये क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस होता है। वैसे डॉक्टर इस सिचुएशन में कुछ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी प्रेफर करते हैं, जैसे मेरे डेंटिस्ट ने मुझे ये कैलिकरिया फोर्स को बताया है कि आप इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार दे सकते हो। और ये एक तो कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, बच्चों को मिट्टी खाने से बचाता है और हमारे बच्चे के दर्द में भी बहुत राहत मिलती है इसको निकलने में। एक अगर ये नहीं होती है तो एक डॉक्टर ये बताता है, डेंटोन को रिकमेंड करता है कि आप अपने बेबी को ये भी दे सकते हैं दिन में 4-4 गोलियां दिन में 3 बार। ये भी बहुत हेल्पफुल होगी। अगर कैलिकरिया फोर्स नहीं है तो आप डेंटोन को भी दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि टीथर, बेबी के लिए टीथर भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। देखिए मैं अपने बेबी के लिए ये टीथर लेके आई थी, ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह का टीथर है। हालांकि ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा है क्योंकि ये बेबी के हिसाब से थोड़ा बड़ा आ गया था, लेकिन इस तरह के टीथर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा साइज़ ला सकते हैं या थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तो दे सकते हैं। और एक इस तरह का लॉलीपॉप टीथर आता है, ये तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक छोटा भी होता है और बच्चों को लगता है कि मैं टॉफ़ी खा रहा हूँ एक तरीके से। और इससे बड़ी बात है, इसको यूज़ करो, इसको आप बॉईल करके इस कवर्ड में रख सकते हो, कवर करके। अपनी चीज़ों को हमेशा उबाल के बच्चों को दें और कवर करके वापस उसी में रखें। आप इस तरह का टीथर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो बच्चे के लिए मेरी बेबी ने तो सबसे ज़्यादा इसी को इस्तेमाल किया है। मैंने देखा है कि जब वो पेन वगैरह लेती थी तो एक तो ये उसके हाथ में बड़ा इजीली आ जाता था, एक ही स्ट्रेचेबल होता है, तो बच्चा किसी भी तरीके से करे तो बहुत ही, ये तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी बेबी ने भी इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। एक हम ये देख सकते हैं, इस तरह का एक निप्पल है, इसमें आप कुछ फ्रूट्स डाल सकते हैं, ग्रेप्स डाल सकते हैं, वाटरमेलन का कोई पीस कट करके डाल सकता है। तो इससे हमारा बेबी यूँ करेंगे तो उसको उसमें रस निकलता है, तो उसे मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। और सबसे बड़ी बात है, ये कवर्ड खुद आते हैं, तो बच्चों को यूज़ किया और कवर्ड करके रख दिया है। और ये हमारी बॉटल होती है जैसे, तो वो बच्चों की बॉटल को भी कभी खुला नहीं रखना चाहिए, हमेशा ऐसे कवर्ड करना रखना चाहिए ऊपर से भी और इस तरीके से, ताकि ना हमें पता किसी को दिखे ना कि बच्चा कितना दूध पीता है। और ये इस जम से बचाता है, ये ऊपर से कवर्ड है तो ये हमारे जम से बचाता है बेबी को। और जैसा कि मैंने बताया कि आप खीरे को स्लाइस करके इस तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं, ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो अपने बेबी को दें। ये जब बेबी इसको चबाएगा तो उसको उसके दर्द में बहुत आराम मिलेगा। और जैसे आप वाटरमेलन भी दे सकते हैं, नहीं मस्क मिलन भी आप दे सकते हैं। और ये कोकोनट भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मेरी बेबी इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा हार्ड भी है और उसको थोड़ा टेस्ट भी आता है। और मैं ये हनी यूज़ करती हूँ, उसको हल्का सा उंगली पे लगाया और बेबी को मसूड़े पर थोड़ा अपनी हैंड वॉश करके मसाज कर दी। और ये इस तरह के मैं ये यूज़ करती हूँ। इस पे कवर्ड भी हो जाता है ये, और ये बेबी के लिए बहुत आसान होता है, कपड़े गंदे होने से भी बचाता है और बेबी बड़ी आसानी से यूज़ कर लेता है अपनी चीज़ों को। दूध देना है दूध, लस्सी देनी है लस्सी, कुछ भी लिक्विड चीज़ें, जूस देना है जूस, जो आप चाहें, ये बच्चा बड़ी आसानी से कैरी कर लेता है। आप इस तरह का हनी निप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि आप इसको हमेशा कैप वाला ही लें, ताकि बच्चा यूज़ करे तो आप उस कैप को हटा दें, जब बच्चा यूज़ ना करे तो कैप को कवर करके फिर से रख दें। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही यूज़फुल होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे
न्यू टॉपिक को लेकर। आप तब तक बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।